सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह जी के श्लोक क्रमांक गाथा क्रमांक 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान जीव द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं और स्वरूप 2 अपेक्षाओं से बता रहे हैं। एक तो व्यवहारनय की अपेक्षा से जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या बनेगी, और दूसरा बता रहे हैं निश्चय नय की अपेक्षा से। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण करेंगे तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो य व्यवहारा सो जीवो ऋक्षयणय दो दुचेदना यस्य तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आणपाणो य व्यवहारा सो जीवो ऋक्षयणय दो दुचेदना यस्य। कह रहे हैं तिक्काले मतलब 3 कालों में, चदुपाणा मतलब 4 प्राण होते हैं। 3 काल कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इन तीनों कालों में 4 प्राण होते हैं, और वो 4 प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, माऊ मतलब आयु, और आण पाणु मतलब श्वासोच्छ्वास। इस तरह से 3 कालों में 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनके प्रभेद भी होते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, आप सभी जानते हैं। बल 3 होते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। फिर 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, ऐसे कुल 10 प्राण। अभी कह रहे हैं यहाँ 4 प्राण। व्यवहारा सो जीवो, व्यवहारा मतलब व्यवहार नय से, वह सो मतलब वह, जीवा मतलब जीव है। व्यवहार नय से वह जीव है जो 3 कालों में 4 प्राणों से जीता है। ठीक है। और निश्चय नय से कौन जीव है? निश्चयणय दो, निश्चयणय से तो चेतना, चेतना मतलब चेतना, चैतन्यपना, जस मतलब जिसके पास है वह जीव है। 2 परिभाषाएं कह दी। जिसके पास तीनों कालों में 4 प्राण दिखाई दें वह समझ लीजिए व्यवहार नय से जीव है, और निश्चय नय से जो चैतन्य स्वरूप है, जिस चेतनता जिसके पास है वह निश्चय नय से जीव है। तो यहाँ 2 परिभाषा निश्चय नय की अपेक्षा से और व्यवहार नय की अपेक्षा से बता दी हैं। आइए चलते हैं आगे। अब अगले श्लोक में आचार्य महाराज दर्शनोपयोग के भेद बता रहे हैं। मैंने आपको जो दूसरा श्लोक था उसमें बताया था ना, जीवो उपओगमो, उपयोगमयी है जीव। तो अब पहले जीव के बारे में पिछले गाथा में कथन कर दिया, अब उपयोगमयी है यह जीव। तो कह रहे हैं उपयोगमयी कैसे है? तो कह रहे हैं उपओगो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम ड़ेयम उब ओगो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम ड़ेयम।
अब यहाँ पे दर्शनोपयोग की भेद बता रहे हैं। कह रहे हैं उपयोगो द्विव्यापको। उपयोग दो प्रकार का होता है। ठीक, उपयोग दो प्रकार का होता है, दर्शन और राण मतलब ज्ञान। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें जो पहला दर्शनोपयोग है, चा मतलब होता है और, उसमें जो दंसड़म है, जो पहला दर्शनोपयोग है वो चतुधा चार प्रकार का होता है। पहला चक्षु, चक्षु अर्थात चक्षु, चक्षु दर्शन। दूसरा अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन। ओही मतलब आवधि दर्शन। और केवलम मतलब केवल दर्शन। दर्शन जो दंसड़ शब्द है वह सबके साथ लगाना, चक्षु के साथ, अचक्षु के साथ, ओही के साथ और केवल के साथ, इन चारों के साथ दर्शन शब्द लगा लेना। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अध मतलब और, अध मतलब और, केवल दर्शन, रियम मतलब जानना चाहिए। वह जो दर्शनोपयोग है वह चार प्रकार का है। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब ये दर्शन कहलाता क्या है? वस्तु के सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। जिस अवलोकन में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, सामान्य रूप से आंखों के सामने से कोई वस्तु गुजर गई और उस वस्तु को देख करके हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, बस इतना पता लगा कि कुछ है, ये दर्शन कहलाता है। और सारे के सारे ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होते हैं, अर्थात पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। अतः कह रहे हैं चक्षु दर्शन, तो अचक्षु दर्शन, आवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार के दर्शन यहाँ पे बता दिए सामान्य रूप से श्लोक के अर्थ के रूप में। इस तरह से कथन यहाँ पे आचार्य महाराज ने किया, हम सभी ने पढ़ा। मिलेंगे पुनः अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।